मनी कंट्रोल के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को आप मनी कंट्रोल पर पढ़ सकते हैं। इसमें पीएम मोदी ने G20 की लीडरशिप, इकोनॉमी और बड़े ग्लोबल मसलों पर बात की है। इस चीज़ को समझने के लिए एक्सिस कैपिटल के चीफ इकोनॉमिस्ट और हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च नीलकंठ मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। नीलकंठ जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी वायरल हो रहा है ये इंटरव्यू और क्लियरली प्राइम मिनिस्टर ने G20 की लीडरशिप को लेकर जो बात कही वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। लेकिन आपके हिसाब से क्या खास रहा इस इंटरव्यू में? आई थिंक जो इंडिया की लीडरशिप है, आप सी जो भी जैसे मैं अभी बहुत चाइना की हिस्ट्री, अमेरिका की हिस्ट्री या यूके की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ कि जब भी इन इकोनॉमीज की ग्लोबल लीडरशिप थी तो उससे उनके अपने देशों को तो बहुत फायदा, अपने देश को तो बहुत फायदा हुआ, बट बाकी के देशों को उतना फायदा नहीं हुआ। आई थिंक जो एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं इसमें, वो ये कह रहे हैं कि भारत का विकास जो है वो पूरी दुनिया के विकास के लिए अच्छा होगा। और भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का जो ध्येय है, ये मतलब इसका मतलब ही है कि भारत का विकास जो है वो बाकी लोगों को साथ लेके चलने में है। इसके वर्सेस जो बाकी लोगों ने किया था कि लोगों से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर लो या अपनी पॉलिसीज उन पे इम्पोज करो, तो वैसा भारत नहीं करने वाला। वो चीज़ जो प्रधानमंत्री जी के क्लियर फोकस पे थी वो इन्फ्लेशन को लेकर थी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ी है और रिलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स के हिसाब से अभी भी हम कंफर्टेबल पोजीशन में। इस पर आपका क्या व्यू है और यहाँ से इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इन्फ्लेशन के जो 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 फूड रिलेटेड कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे सब्जी भाजी के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए, तो ये तो शॉर्ट टर्म और टेम्पररी होता है। जो कोर इन्फ्लेशन है, इसका असर जो है वो इस पे फिस्कल पॉलिसी का बहुत जोर से असर पड़ता है। तो अगर सरकार अपनी फिस्कल डेफिसिट बहुत जोर से बढ़ा देती है, जो 10-12 साल पहले हुआ भी था, जो हाई इन्फ्लेशन एपिसोड इंडिया का हुआ था, तो इन्फ्लेशन जो है वो केवल मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने से कंट्रोल में नहीं आता है। आप अमेरिका की हालत देखें तो वहां क्या हुआ है कि जो जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था इस साल का 5.3 के आसपास, वो अभी 12 महीने का रन रेट जो है वो मेरे ख्याल से 8 के भी ऊपर चल रहा है। आप उनका डेट टू जीडीपी देखें तो वो डेट टू जीडीपी अगले 10 साल तक बढ़ने वाला है, और ये कांग्रेशनल बजट ऑफिस का एस्टिमेट है। जो उनके बोरोइंग थ्रेशोल्ड्स हैं वो ब्रीच हुए जा रही हैं। तो ऐसे में इन्फ्लेशन को केवल मॉनेटरी पॉलिसी से टाइटन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर इस मुद्दे पे अगर भारत को देखें तो क्योंकि सरकार ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया है और फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ पे सरकार बनी हुई है, तो उससे जो मीडियम टर्म वॉलेटिलिटी है इन्फ्लेशन में वो काफी कम हो जाती है। अच्छा सर, इमर्जिंग मार्केट्स में एशिया में हमारी स्थिति इस वक्त कैसी है? क्योंकि हम जब भी भारत में निवेश आता है, जब भी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आता है, 2-3 मार्केट्स और हैं जहाँ पर ये निवेश जाता है, चाइना हो, ताइवान का बाजार हो। अब हमारी स्थिति कैसी है कंसिडरिंग द फैक्ट हमारी लीडरशिप, जिस तरीके से इन्फ्लेशन को हमने एक सेफ ट्रेजेक्ट्री में रखा, पॉलिसी पिछले 10 दिन की, अगर 20 दिन की आप खबरों को देखें, चंद्रयान की एक सफल लैंडिंग, ये सब चीज़ें अगर आप देखें काफ़ी पॉजिटिव तरीके से घटित हुए हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में भारत की स्थिति अब क्या देखते हैं आप, स्पेशली इस इवेंट के बाद, G20 समिट के बाद पे? देखिए, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती हैं, ये काफी हद तक ईएम फंड्स या एशिया फंड्स के थ्रू आती हैं। अभी इंडिया अपने आप में एक असेट क्लास नहीं बना है। तो आप जो जो म्यूचुअल फंड्स का
जो इंडिया में होल्डिंग है उसको अगर आप डिवाइड करें इंडिया स्पेसिफिक फंड्स, ईएम फंड्स, एशिया फंड्स, तो वो काफी हद तक वो 80-85% जो है वो इंडिया फंड्स में नहीं है। तो जब भी ईएम फंड्स में पैसा आता है तभी इंडिया में भी पैसा आता है। एक लेवल के बियॉन्ड अगर इंडिया का वेट मान लीजिए 15% है किसी बेंचमार्क में, तो कोई 17 पे होगा, कोई 13 पे होगा, बहुत ज्यादा पैसा जो है वो 20 या 10 पे नहीं होगा, या उससे भी ज्यादा या उससे भी कम। तो लोग उसी बेंचमार्क के आसपास खेलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो इसलिए रिलेटिव बेसिस पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस आई थिंक कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत अच्छी है, ये तो मतलब जग जाहिर है। लेकिन इसकी वजह से इंडियन मार्केट का पी मल्टीपल रेगुलरली बढ़ता रहेगा, ये मानना जो है ये गलत होगा, क्योंकि इंडिया का पी प्रीमियम वर्सेस इमर्जिंग मार्केट्स, पी प्रीमियम वर्सेस वर्ल्ड मार्केट्स, ये ऑलरेडी काफी बढ़ा हुआ है। तो अगर आप अपने आप को एक इमर्जिंग मार्केट फंड मैनेजर की कुर्सी पे बिठा दें और देखें कि कोई मार्केट 6 टाइम या 8 टाइम अर्निंग्स ट्रेड कर रहा है और भारत का मार्केट जो है 20 टाइम्स अर्निंग्स ट्रेड कर रहा है, तो उनकी इच्छा होगी कि वो 6-8 टाइम वाले में लगाएं और 20 वाले में न लगाएं। इसको जो हम कहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन प्राइस्ड इन है। तो इस नजरिए से हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो भारत के इम्प्रूव ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, स्टेबल प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये अब काफी हद तक जग जाहिर हो चुका है। नीलकंठ जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप मार्केट वैल्यूएशन की थोड़ी बात कर रहे थे, इस समय जो फिक्र हो रही है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस को लेकर है, कोई व्यू इस पर आपका? जी हाँ, मुझे लगता है कि जो मार्केट्स एंकर्ड हैं कि पिछले 10 साल में जो पी मल्टीपल्स मिले वही अगले 10 साल भी मिलेंगे, तो ये मेरे हिसाब से गलत सोचना है, ये गलत सोच है। आप ये याद रखें कि जो ग्लोबल रिस्क फ्री रेट है, यानी कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरीज का जो 10 ईयर बॉन्ड का यील्ड है, वो 2-2.5% होता था, 2 से 3 के बीच में चलता था, और वो अब 3.5-4.5 के बीच में चल रहा है। तो ऐसे में जो पी मल्टीपल्स जिस पे हम यूज टू हो गए थे, तो आपको याद होगा 2010-11 में कोई कंज्यूमर कंपनी 40-45 टाइम अर्निंग पे ट्रेड करती थी, तो लोगों को लगता था कि बहुत महंगी हो गई है। फिर वो 2 साल बाद 45-50 हुआ, फिर 50-55 हुआ, फिर 55-60 हुआ, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में बढ़ ही नहीं रहे थे और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जो थे वो सबड्यूड थे, और 2021 में तो इसकी अति हो गई, क्योंकि वो तो 1% के भी नीचे आ गए थे। तो मसल मेमोरी जो है, जो कहते हैं ना कि वैसे आप पासवर्ड भूल गए, आप कीबोर्ड पे बैठिए, आपको पासवर्ड याद आ जाता है, वो मसल मेमोरी मार्केट की जो है वो पिछले दशक पे बेस्ड है, और मेरे ख्याल से वो गलत बेंचमार्क है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी जो है वो लूज फिस्कल टाइट मॉनेटरी हो गई है, यानी कि काफी दिन तक इंटरेस्ट रेट्स बढ़े रहेंगे, हाई रहेंगे वहां पे, और इसलिए जो पी मल्टीपल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एग्जिट मल्टीपल, जैसे मान लीजिए किसी ने खरीदा कि 1 साल बाद बेचना है, तो किस मल्टीपल पे बेचेंगे, वो मल्टीपल्स हमें थोड़े कम करने पड़ेंगे। नीलकंठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पर अपना व्यू देने के लिए। बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेंगे।